विपक्ष लगातार बोल रहा है कि अब देश में वापस से तानाशाही आ रही है, मोदी जी तानाशाही ला रहे हैं इस देश में, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो लोकतंत्र की हत्या ये मैं क्या बताने वाला होता है, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। इसको अगर आप जो एक मेयर जो चुनाव को होता है वो पहले हम जनता चूज करती है कि काउंसलर्स कौन बनेंगे, फिर वो काउंसलर्स चूज करते हैं कि मेयर कौन बनेगा। लेकिन वो जो काउंसलर मेयर बनाना होता है वो जनता के हाथ में था इन दी एंड, लेकिन अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहे हैं। तो आप ये देखो कि ये तो लोकतंत्र की हत्या ही है और क्या है। इसके अलावा तो कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। जब चीफ जस्टिस, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मोदी जी के राज में पहली बार हुए भारत में। एक मेयर CGI बना रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेयर बनाया। दूसरा मणिपुर में जो हो रहा है, पहली बार शायद भारत में हुआ होगा कि लड़कियों के कपड़े उतार के उन्हें रोड पे चलाया जा रहा है। ये मोदी जी के इतिहास में हुआ। मोदी जी ने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए। पहले भी सरकारें आई हैं, वो भी जितना बोलती थी उतना नहीं करते थे, ऑब्वियस सी बात है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ तो करते थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ ये 20 करोड़ नौकरियाँ 10 साल में बोल के गए और इधर दी कितनी है इन्होंने, 8,34,000। और ये तो लोकसभा में इन्होंने खुद का डेटा है जो दिया है, उसमें मैं बता रहा हूँ 8,34,700 समथिंग कुछ है। इतनी नौकरियां तो इन्होंने दी हैं। तो आप ये बताओ कि कितना डिफरेंस है इसमें। आप कहीं से मैं बोल रहा हूँ, अगर 20 करोड़ रोजगार आपने बोले थे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गए। 20 में से 2 तो मिलते, 10% भी नहीं दे रही है। 10% के 1% भी पूरा नहीं है, 20 लाख पूरे नहीं हुए हैं। जो बंदा, मतलब मैं तो ये मानता हूँ आपने 1% भी काम नहीं करा है ना आपने। फिर अगर आप 1% भी काम करते तो भी 20 लाख लोग होते। आप बोल रहे हो 40 इतने लोग, अगर आप 20 करोड़, मैं बोल रहा हूँ टोटल वोट कितना बढ़ता है बीजेपी को जो टोटल वोट पड़ा था वो 21 करोड़ मिला था। अभी अगर वो 20 करोड़ रोजगार देते तो 41 करोड़ अपने आप हो जाना था। वो जिस बंदे को नौकरी मिल जाती वो वोट तो दे ही देता है ना, उसकी जिसकी जीविका चल जाती, जिसका परिवार चल जाता, वो अपने आप वोट दे देता। लेकिन आपने काम ही नहीं करा, तो आपने 7 लाख लोगों को नौकरी दी, उसके अलावा कुछ दी नहीं है। अभी यूपी में आपने देखा होगा 50,000 नौकरियां दी, 60,000, उसके लिए 50 लाख लोग पहुंचे हुए हैं नौकरी मांगने के लिए। कितना मतलब कितने लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम हो रखी है। अब यूपी की परीक्षा को लेके बोला जा रहा है कि अब वहाँ पे पेपर लीक हुआ, युवा सड़कों पे उतर आए हैं इस मामले को लेकर। अब योगी जी कह रहे हैं कि दोबारा से 6 महीने बाद होने वाला है पेपर। तो क्या लगता है हो पाएगा कि नहीं? वो तो जुमलेबाजी के तरीके हैं। योगी जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर एक पेपर लीक होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी सरकार की थी ना। जितने भी उसमें ऑफिसर्स थे या कोई भी थे, वो सरकार की जिम्मेदारी है। वो योगी जी की जिम्मेदारी बनती है, जो भी डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। ये अपनी नाकामी को अपनी होनारी में दिखाने लगते हैं। पुलवामा में अटैक हो गया तो हम बालाकोट कर, अरे भाई अटैक हुआ था तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है। आप क्या दिखाते हो कि नहीं भाई हम तो सही हैं, हम अब इसका रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन की जरूरत थोड़ी है। आप अगर पहले ही करते, आपने, मैं तो बोल रहा हूँ जीती जाती साजिश है। क्यों? क्योंकि आप नौकरी दे नहीं सकते उन्हें। तो आप क्या करते हो? पेपर लीक कर देते हो। पेपर लीक हो जाता है तो आपको आगे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ये तो इनडायरेक्ट तरीके हैं। आपने इधर दिखा दिया। अब वो बेचारे 4 पकड़ के, अभी जैसे उधर बिहार में, वेस्ट बंगाल में जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस में सारी गलती पूरे डिपार्टमेंट की है। वहाँ पे एक मुसलमान ढूंढ लिया, उसकी गलती दिखा दी कि वो लाइनमैन था। अब ऐसे ही घुमा फिरा के लोगों को, जनता को पागल बनाते रहते हैं। इनका सिर्फ यही काम बचा और कुछ है नहीं इनके पास करने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। क्या कहना है आपका? एक्चुअली ये देखिए, अभी तो राहुल जी की कोई अतीत भी नहीं है कि वो कभी कुर्सी पे बैठा ही नहीं, उसको ही नहीं। मगर रियलिटी जो है कि हमारे लोकतंत्र को खतरा है। ठीक है, आज देख लीजिए हर दिन कोई ना कोई ऑप्शन निकलते जा रहा है। कभी किसान आ रहा है, कभी युवा आ रहा है, कभी बहन बेटी आ रहा है, आपके सामने में है। ये इसको ठुकरा नहीं सकते। इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री लायक नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं लायक है। अगर लायक होता तो पहले हमारा अपना देश को देखेगा, बाद में बाहर देखेंगे। जब बोल रहे हैं हम सबके साथ, सबका विकास, तो कहाँ है साथ? इतने युवा तरफ के जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान अलग कर रहा। हमारी मांग नहीं, प्राइवेट सेक्शन में हम नहीं दे सकते अनाज, गवर्नमेंट सेक्शन में हम देते थे। ये लोग भाई साहब को नहीं पता होगा, किसान तो सभी बन जाते हैं। एक
गवर्नमेंट सेक्शन ये होता है कि जैसे हमने अभी 15 दिन के बाद हमारा कनक कटेगा, कटने के बाद ट्राली में डलने के बाद हम जैसे मंडी में घुस जाएंगे, वो 5 टन है, उसमें बारिश भी आ जाए, पानी से भीज भी जाए, वो सड़ भी जाए, गवर्नमेंट हम मुझे भुगतान भरेगा, प्राइवेट सेक्शन नहीं देगा। एक खातिर हम विरोध कर रहे हैं कि हम प्राइवेट में नहीं देंगे, गवर्नमेंट रेट में देंगे, गवर्नमेंट हमारी मंजूरी को पास करे, यही सेक्शन है। मगर आप ये लेकर किसान थोड़ो है 500 रुपये वाला आतंकवादी है, लो 500 रुपये वाले आँख फोड़वा लूंगा क्या, लट खा लूंगा क्या, 500 रुपये में इतनी है। आप देख लो डंका बज रहा, डंका हमारा कैसा बज रहा है ये तो बता ही देगा, दुनिया ही देख रहा है डंका कैसा बज रहा, थू थू कर रहा है। पहले भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था किसान का जितना टाइम तक बैठे थे पूरा वर्ल्ड में। ये मोदी जी करवा रहा कि हम कर रहे हैं। अच्छा, आप दौरा पे दौरा कर रहे हो, कभी हमारे पास भी आओ ना, हमारे साथ हो ना, आओ तो कहीं हाँ भाई आ जाओ, बैठ जाओ, बातचीत तो कर सकते तुम नहीं, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मगर लैट्रिन का उद्घाटन करने के लिए तेरे पास टाइम है। अच्छा, सिलेंडर का उद्घाटन करने के लिए तेरे पास टाइम है। हम देख लो कैसा प्रधानमंत्री है, सिलेंडर दे रहे हैं, हम किसान बेकार हैं, आतंकवादी हैं। तुझे खुद से विश्वास नहीं, अपने आप पे विश्वास नहीं मोदी जी, तो दूसरे पे क्या विश्वास जीतोगे। कहाँ हम तो देखे, आपने जिसका हाथ भी पकड़े उसको भी छोड़ दिए। एक आदमी बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी हम सारे जनता को ये भी कह रहा हूँ और किसान भाई को भी कह रहा हूँ, जो अगर हमारी आवाज़ सुन रहा हो, तुम्हारे बीच में कोई ना कोई गड़बड़ फैलाने के लिए घुस आएगा, इसकी राजनीतिक है, और जैसे कोई गड़बड़ करे उसको तुरंत इकट्ठा कर दो। ट्राली में देके, जैसे अनाज को ट्राली में डाल के ले जाते मंडी ना, उसी तरह ट्राली में डाल के उसको लेके चल जियो पंजाब को वापस। तुम्हारे बीच में कोई गलती जरूर करवाएगा, पिछले जैसा तुम्हारी आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई ना कोई कहानी बनाएगा ही है। एक आदमी मैं कह रहा हूँ किसान भाई को हाथ जोड़ के जी, अगर मेरी आवाज़ सुनता होगा तो कभी आंदोलन को खराब नहीं करना, अच्छे तरीके से लेके चलो। ठीक। क्या लग रहा है भाई, यूपी में भर्ती निकली, इतने वर्षों के बाद भर्ती निकली, फिर पेपर लीक हो गया, अब युवा सड़कों पे उतर आए इस मामले को लेके। मैडम, अब योगी जी कह रहे हो 6 महीने बाद फिर पेपर ये देखिए, योगी जी जो कह रहे हैं, योगी जी से मैं यही अपील करता हूँ, आपने कभी अपना विकास किया? यूपी का कहाँ से विकास करोगे? हम अच्छी तरह से जान रहे हैं उन्हें, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। भगवा का रंग ना बहुत खराब रंग चढ़ाया है, अच्छा, बहुत ही गंदा उसका उपयोग कर रहा। जितना सम्मानित चीज था वो भगवा कपड़ा, भगवा पहनने के बाद, केसरी सजाने के बाद दुनिया दूर से जाके सलाम करता, नमस्कार करता। केसरी रंग वो सजे हुए हैं जो तिरंगा में हम सजे हुए हैं। केसरी रंग है कुर्बानी, भगवा बिस्तर जो है ना वो है ज्ञान। आप ज्ञान ऐसा गलत ना फैलाओ, ठीक है। आपने क्या किया, क्या कर दिया यूपी में? यूपी में इतना अच्छा काम कर देते हैं ना, रोज मैं देखता हूँ यही बगल में 2 लाख आदमी जूठा बर्तन धोता है, 12 घंटा की छोड़ के 48 घंटा काम करता है, 500 रुपये लेके आता है, पढ़े लड़के। हमें खुद को शर्म आता है। आज से 15 साल पहले कभी नहीं हमने ऐसा नहीं देखा, 20 साल पहले जो आज में देखने को मेरे को मिल रहा। एक आदमी कह रहा हूँ कि मैं ये सब छोड़ दो, राजनीतिक एक छोड़ दो, कभी देश के बारे में भी सोच ले कि देश के युवा का क्या हो रहा, बहन बेटी को क्या हो रहा, किसान को क्या हो रहा, उसके बारे में सोच ले जी। हाँ, हमें मुफ्त नहीं चाहिए। आपने बोल दिया कि डंका बज रहा, कितने आदमी को 5 किलो राशन दे रहे हो आप? एक तरफ डंका भी बज रहा विदेशों में और यहाँ मुफ्त की रोटी भी दे रहा। भिखमंगा है तभी तो उसको रोटी दे रहे हो, भूखा है तभी तो रोटी खिला रहे हो आप। 80 करोड़ आदमी को बोल रहा राशन दे रहे 5 किलो, इसका मतलब 80 करोड़ आदमी नंगा भूखा है तभी तो दे रहा है। दूसरे डंका कैसे बजा रहे हैं आप विदेश में कि मैं इंडिया में बहुत ताकतवर हूँ, पावरफुल हूँ। अरे क्यों ऐसा झूठ मत बोल। तू तो ये भी बोला था अमेरिका में जाके हर महीने में 2 अस्पताल बन रहा है जी। अमेरिका में जाके भाषण दिया था, हर महीने में 2 अस्पताल बन रहा है, 2 स्कूल बन रहा। अरे कभी आंकड़ा ही दिखाते रहेगा, कभी प्रैक्टिकल जमीन पर भी दिखा दे, ईटा रखा था कि नहीं रखा था।
एम्स बना दिया। कहाँ बना दिया एम्स बताइयो? ईटा तो रखा ही नहीं, एम्स बन रहा। क्या लग रहा है, वादों को लेके बात हो रही है कि मोदी जी ने इतने वादे किए थे, जैसे महंगाई कम करने को लेकर, रोजगार को देने को, तो राहुल गांधी कह रहे हैं अपने पुराने वादे तो पूरे कर लें। मेरी बात सुनिए, 2 करोड़ का बोला था, ठीक है। 2020 की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव से या कहीं से भी जो युवा है उसने दौड़ निकाल दिया, ठीक है, मेडिकल निकल गया, सब कुछ निकल गया, सब कुछ हो गया। उस टाइम क्या बोला? खाली ज्वाइनिंग लेटर का, तो बोला कोरोना का टाइम है, उसके बाद हम दे देंगे, ठीक है। अब निकलते निकलते 24 आ गया, 20 का 24 आ गया, 4 साल हो गया, उसको लेटर नहीं मिला, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। 7 साल तक दौड़ता है वो। किसी गरीब का ही बच्चा होगा ना, 10वीं का एग्ज़ाम पास करता है, दौड़ लगाता है, कभी वो फाइनल सब चीज़ हो गया, उसके दिल पे क्या बीता होगा, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा। उसके बाद ये 4 साल का कर दिए फौज को। 4 साल के बाद क्या करेगा? 4 साल के बाद आतंकवादी बनूं? सत्कार करते जमीन से, तिरंगा से, कहीं वहाँ खड़ा रहूँगा, बैंक के आगे, स्कूल के आगे खड़ा रहूँगा हथियार लेके सैल्यूट मारने के लिए। जा रहे क्या, एक तरफ तो सम्मान दे रहे हो, दूसरी तरफ धरती में लगा रहे हो। ऐसा ना करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। यूपी में जो पेपर लीक हो गया, जिस तरीके से युवा सड़कों पे उतर आए हैं, कोई पेपर लीक हुआ नहीं है, खाली पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर क्या ऐसे वैसे जुमले वाले? ये खाली राजनीति का है, बस वो चल रहा है इसमें। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, खाली माइंड फ्रेश करने की बात है ये। तो ये तो सरकार की लापरवाही है ना, जिस तरीके से उधर पेपर लीक हुए हैं, युवा के करियर के साथ खिलवाड़। कोई जानकारी नहीं है मैडम अभी मुझे। अच्छा,